जैसे ये चैप्टर है आपका एलसीएम और एचसीएफ की बात करते हैं। इस चैप्टर पे थोड़ा ध्यान देने की बात यह है कि अभी अपन लोग को पढ़ना क्या है उस टाइप से मैं आपको बता रहा हूँ कि पढ़ना किस तरह से होगा हम लोग को। यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ ये जो चैप्टर है, इस एलसीएम एचसीएफ में आपको पहले एलसीएम आपको अलग पढ़ाया जाएगा और एचसीएफ फिर अलग आपको पढ़ाया जाएगा, फिर दोनों के मिक्सअप। तो एलसीएम में मैंने बताया आपको 3 टाइप होते हैं। एक हो जाएगा आपका साधारण प्रश्न। साधारण प्रश्न की पहचान ये है, आपको ऐसा डायरेक्ट आपको क्या पूछेगा, एलसीएम, ठीक है। और इसके बाद फिर आप पढ़ते हैं शेषफल पर आधारित। यहाँ पर आपको टाइप वाइज पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही आप पेपर में सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चंस। फिर इसके बाद होता है आपका अलग अलग शेषफल पर आधारित। अलग अलग शेषफल पर आधारित ये 3 टाइप आपको पढ़ेंगे एलसीएम में। फिर एचसीएफ में भी इसी टाइप के ये भी आएगा। साधारण प्रश्न हो जाएगा एक, दूसरा हो जाएगा आपका समान शेषफल पर आधारित प्रश्न हो जाएगा, और इसमें भी अलग अलग शेषफल पर आधारित प्रश्न आ जाएंगे। ये सब तीनों इसमें पढ़ना पड़ेगा, फिर इसका मिक्सअप आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अपन जो आज पढ़ रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं क्या है, साधारण प्रश्न। साधारण प्रश्नों में ध्यान देने की बात क्या है, तो वो चीजों को समझते हैं कि ये जो साधारण प्रश्न होंगे, आपको देखो सवालों में दिखा है 24, 36 और 40 का आपको क्या बताना है, एलसीएम बताना है, ठीक। सबसे पहले बात ये करते हैं, मैं आपको बताया था, ये चीज बताता हूँ कि एलसीएम होता क्या है एक्चुअल में। एलसीएम का जो लैंग्वेज होती है वो खुद ही बताती क्या होता है एलसीएम। एलसीएम होता है वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जो, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे दी गई संख्या डिवाइड करे। दी गई संख्या क्या करे, डिवाइड करे। अब बात आती है बेटा कि दी गई संख्या जो है वो है क्या। तो दी गई संख्या क्या है, जो दी गई संख्या है जो 24, 36 और 40, मतलब आप जिसका एलसीएम ज्ञात करना होता है ना, वो होती है दी गई संख्या। जिसका एलसीएम क्या करना हो, आपको ज्ञात करना हो, वो होती है आपकी दी गई संख्या। तो यहाँ पर देखो आपको सवाल में बोला है 24, 36 और 40 का आपको एलसीएम बताना है। इसी चीज को यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। देखो लाइन बताया है छोटी से छोटी संख्या। अब आपको मैंने मेथड बताया है कि फर्स्ट मेथड ये होती है इसकी एलसीएम की, कि आप क्या करो 24, 36 और 40 इसका क्या ले लो, आप एलसीएम ले लो। इस तरह से ले सकते हैं। मैंने बताया था 2, 12, 24, ये 18 और ये कितना हो गया आपका 20, यहाँ पर हो गया। फिर 2 से डिवाइड करूंगा, 2 छंग 12, 2 9 18, 2 धाम 20। फिर 2 से डिवाइड करते बेटा, 2 तिया 6, फिर ये 9 तो नहीं जाता, फिर 5, फिर ये कितना है 3 से चले जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और ये 5। तो अब ये 3 और 5 बचा ही है, ये 2 है, 2 है, 2 है और ये 3 है। तो इन सबका गुणनफल एलसीएम यदि आपको निकालना है तो इन सबका गुणनफल कितना हो जाएगा, देखो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5, क्योंकि 3 कहाँ का, ये वाला और ये 5 सिंगल सिंगल। अब देखो 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दूनी 90, 90 का 2 गुना 18, 180, 180 का 2 गुना कितना हो जाएगा 360। तो 360 जो आएगा उसका आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम। पहली मेथड ये चीज है सीखने की आपकी, पर आप यदि ऐसा सीखेंगे तो पेपर में आपको लग जाएगा समय। तो मैंने ये चीजें करके दूसरी में, ये पहली मेथड हो गई, इससे ज्यादा सिखाया जाता है, पर बेटा इससे तरीके से आप लोग नहीं करना है, ठीक। दूसरी मेथड में क्या होता है, यदि इस चीज का, अभी मैं मेथड की बात कर रहा हूं, फिर आपको कैसे सवाल करेंगे वो चीजें देखेंगे। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज आपको जो मैंने बताया था, छोटी से छोटी संख्या लिखा था उसमें, कि छोटी से छोटी संख्या क्या करे बेटा, छोटी से छोटी संख्या ऐसी छोटी से छोटी लेना है आपको जो दी गई संख्या, मतलब वो किससे डिवाइड हो जाए, 24 से भी, 36 से भी और 40 से भी। तो हम लोग सेकेंड मेथड में जा रहे हैं। किस मेथड में अपन जा रहे हैं, अपन सेकेंड मेथड में। ये सेकेंड मेथड क्या कहती है कि भाई जो एलसीएम होगा, क्या होगा, जो एलसीएम होगा उसको कौन सी संख्या बेटा, दी गई संख्या डिवाइड करेगी।
मतलब दी गई संख्या, अब दी गई संख्या की बात करता है, मतलब 24 भी करना चाहिए, 36 भी करना चाहिए, और क्या करना चाहिए, 40 भी करना चाहिए। ऐसा ऑप्शन आपको देखना है। अब ऐसे ऑप्शन में आपको देखना है तो सबसे पहले क्या लेना है आपको, बड़ा नंबर। क्या लोगे आप, सबसे बड़ा नंबर। तो भैया मैं यदि यह देखो सबसे छोटा अंक कौन सा दिख रहा है यहाँ पर ऑप्शन में, 120, या मैं इसको 40 से डिवाइड करूंगा तो 4 तिया 12 हो जाता है। हाँ ये तो हो गया। फिर लिया बेटा मैंने 36, तो मेरे को बताओ 120 क्या 36 से डिवाइड हो जाएगा क्या, नहीं होता। क्योंकि देखो आप यदि करते भी हो, 4 9 36 हो गया, और 4 तिया 12 तो 30 हो गया, 30/9, 9 के पहाड़े में 30 आता है क्या, नहीं, तो ये कट गया ना ऑप्शन, तो ये कट गया। उससे थोड़ा बड़ा कौन है, 240। 240 को यदि मैं डिवाइड करूंगा बेटा किससे, पहले 40 से, हो जाएगा 4 छक 24 में। फिर मैंने देखा कौन से नंबर से, 36 से, तो बेटा 36 से करूंगा तो 4 9 36 हो गया, और 4 छक 24, 60/9 हो गया। क्या 9 के पहाड़े में 60 आता है क्या, नहीं आता, तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो गया, कट गया। क्लियर हो गया। 360 को यदि लूंगा मैं 40 से डिवाइड करूंगा, 4 9 36 होता है। फिर 36 से करूंगा तो 36 दहम 360 होता है क्या नहीं। फिर कितना ले लिया बेटा, 24। अब 24 से होता है कि नहीं होता है देखना पड़ेगा आपको। तो 24 से देखने के लिए 12 दूनी 24 और 12 दिया 36, दो के पहाड़े में 30 आता है ना, कटता है ना 15 बार, तो कटता है, तो मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका, 360। ये जो 360 है ये ऐसा नंबर है छोटे से छोटा जो 40 से भी डिवाइड होता है, 36 से भी और 24 से भी। तो ये यहाँ पर तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 360। देखो जब भी आपने लिए थे उस मेथड से भी करे थे तो ये 360 ही आया था, इस मेथड से भी करे तो 360। ये मेथड इसलिए जानना जरूरी है कि ये ऐसा होता है, ठीक है ना। अब तीसरी मेथड ये कहती है आपकी, तीसरी मेथड क्या कहती है तो समझो, सबसे बेस्ट मेथड है ये तीसरी वाली जो मेथड बोल रहा हूं, बेस्ट मेथड। इस बेस्ट मेथड में क्या है, आपको ना बेटा विभाज्यता के नियम, किसके, विभाज्यता के नियम का ध्यान होना चाहिए, पूरा ज्ञान होना चाहिए आपको। विभाज्यता का नियम बोलो या डिविजिबिलिटी रूल। इस डिविजिबिलिटी रूल में क्या होता है, एक मैंने प्योरिटी बनाया है। प्योरिटी क्या बनाया है कि भाई मेरी एक प्योरिटी है कि 10 5 9 और 3, इन चार को पहले आपको देखना है कि 10 5 9 3 है क्या। तो ये कहता है कि 10 का विभाज्यता का नियम पहले लगा लो, कहीं मिलता है तो, है ना। और यदि 10 नहीं मिला तो कहां लगाना है आपको, 5 पे जाना है। फिर यदि 9 मिल रहा है तो 9 लगाएंगे, और 9 नहीं मिल रहा है तो क्या लगाओगे, 3। तो मतलब वो कहना चाह रहा है कि इन चारों को सबसे पहले आपको चेक करना है, रूल को। इन चारों के बाद फिर आपको जो अदर नंबर मिलेंगे तो वो चीज है। अच्छा ये बताओ, यदि 24 किसी संख्या को डिवाइड कर रहा है, यदि मैं 24 के फैक्टर तोड़ दूं, मान लो इसको समझो, 24 के बेटा फैक्टर तोड़ा तो 3 8 24 होता है ना बेटा, मतलब वो 3 से भी कटेगा और किससे कटेगा, 8 से भी कटेगा, ये कहना चाहता है वो। इसी प्रकार 36 है ना बेटा, 36 को यदि मैं तोड़ूंगा तो 9 चौ 36 होता है बेटा। कोई संख्या जब 36 से कट रही है तो 9 से और 4 से, ये क्यों तोड़ा जाता है समझो। अभी तक अपन 24 36 40 को डायरेक्ट मार रहे थे, भाई 24 36 40 का तो पहाड़ा नहीं आता मेरे को, तो मेरे को क्या आता है, मेरे को फैक्टरों के तो आते हैं ना पहाड़े, कि 9 का आता है 4 का, तो हम ये चेक करते हैं ऐसा। फिर दूसरी चीज क्या है, 40 को मैं यदि तोड़ूंगा बेटा तो 10 चौ 40 में तोड़ सकता हूँ, 8 पंचे 40 भी होता है, पर आपको 10 जीरो बनाना है करके हम लोग 10 को ले लेते हैं। अब तो यहाँ पर 24 का पहाड़ा नहीं आता, 36 का नहीं आता, 40 का नहीं आता, इसलिए हमने इसको फैक्टर में तोड़ दिया। फैक्टर में तोड़ा तो 3 8 24, 9 चौ 36, 10 चौ 40। तो अब 10 का पहाड़ा तो आता है, 4 को आता है, 8 का आता है, 9 का आता है, 3 का आता है ना, ये चीज है। अब यहाँ पर एक चीज थोड़ा सा और समझने को है, कभी भी जिम्मेदारी आप किसको दोगे, बड़े को। जैसे यहाँ पर है देखो 10 5 9 3 लगा रहे थे अपन, सबसे बड़ा 5 से बड़ा कौन है, 10। तो पहले भाई जिम्मेदारी किसको दोगे, बड़े व्यक्ति को। तो मतलब जो जिम्मेदारी पहले 10 को होगी, यदि जिम्मेदारी अब 10 है ही नहीं तो किसको दोगे, फिर आप 5 को दोगे। तो वैसे ही समझना, यहाँ पर 3 है 9 है तो बड़ा कौन है, 9, तो पहले जिम्मेदारी 9 को देखने के लिए देंगे। यदि 9 नहीं है तब 3 की तरफ जाएगी। क्लियर हो गया, यहां से इसको ऐसा समझो, ये इतना समझ में आ गया। अब बेटा वो ये कहना चाहता है कि जो एलसीएम होगा ना वो 3 से भी कटेगा, 8 से भी, 9 से भी, 4 से भी, 10 से भी, 4 से भी। किसी एक से फेल हुआ मतलब खेल खत्म। तो अब यहां पर मैंने प्योरिटी बताया था
10 5 9 3 ये काम लगेगी। तो अब विभाज्यता के नियम में थोड़ा सा आपको ये चीज समझना पड़ेगा क्या होता है। 2 का विभाज्यता का नियम कहता है कि लास्ट का जो नंबर होता है, कौन सा लास्ट नंबर, वो लास्ट नंबर या तो मैं ऐसा बोल दूं डिविजिबल बाय कितना होगा 2, ऐसा बोल सकते हैं कि 2 से वो क्या करेगा कटेगा, 0 रहेगा तो भी कटता है, 2 पंचे 10 होता है ना। हाँ तो यहाँ पर 4 वाला इसी प्रकार, तो लास्ट 2 नंबर, कौन सा नंबर लास्ट 2 नंबर मतलब अंतिम 2 अंक, ये कौन सा है अंतिम अंक, ये अंतिम 2 अंक वो किससे डिवाइड होना चाहिए 4 से। इसी प्रकार 8 का ये कहता है कि लास्ट 3 नंबर मतलब अंतिम 3 संख्या वो किससे डिवाइड होंगी 8 से। यहां तक समझ आ गया एक लाइन पे याद रखने के लिए। फिर होता है 3 का विभाज्यता का नियम। 3 का विभाज्यता का नियम डिजिबल, ये आपका 3 का विभाज्यता का नियम क्या बोलता है, संख्या के अंकों का योग, मतलब आपको क्या करना है जो संख्या होंगी उसका डिजिट सम करना है, क्या करना है डिजिट सम, और डिजिट सम करने के बाद वो किससे डिवाइड होना चाहिए 3 से। क्लियर हो गया है ना, वो सब अभी बताता हूं। 9 का भी विभाज्यता का नियम यही कहता है कि आपको क्या करना है डिजिट सम करना है, और डिजिट सम करने के बाद वो किससे डिवाइड होना चाहिए 9 से। क्लियर हो गया। फिर 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि लास्ट में, लास्ट नंबर में जो लास्ट नंबर होगा ना उसमें या तो 0 आएगा या क्या आ जाएगा आपका 5। और 10 वाला क्या बोलता है कि जो लास्ट नंबर होगा ऑलवेज मतलब हमेशा एनी टाइम वो उसमें क्या आएगा 0 ही आएगा, ये कहता है उसका नंबर। एक लाइन पे हमने इस चीज को देख लिया, इसी चीज को अप्लाई करना है। तो हमारे पास 10 5 9 3 है ना ऐसा, क्लियर हो गया। तो अब बेटा ये चीजों को अप्लाई करना है, तो यहां पर इस सवाल में यदि अप्लाई करना है तो कैसे करना है तो वो चीज समझो। अब आपको ये देखना है इस नंबर में 24 36 40, 40 दिख रहा है बेटा, 40 को मैंने फैक्टर तोड़ा था 10 है, तो जो संख्या होंगी वो किससे डिवाइड होंगी 10 से। और 10 का रूल क्या कहता है कि लास्ट में क्या आना चाहिए 0। यहां पर ऑप्शन में सब में 0 है तो ये तो पूरी की पूरी कट रही, तो यहां से आंसर आया क्या मेरा नहीं। अब दूसरी चीज क्या लेना है मेरे को, 10 का छोड़ दिया 10 आ गया तो 5 को लेना है क्या, 10 के पास जिम्मेदारी थी ना तो 5 की तरफ जाना है क्या नहीं। अब मैं कहा जाऊंगा बेटा 36 में देख रहा हूं मैं, इस 36 को देखो तो 9 9 और 3 लाना है ना, तो 36 कहां मिलेगा, देखो 36 मतलब 9 कहां मिलेगा जिसके अंकों का योग ना 9 के से 3 और 6 कितना हो गया 9, तो 9 यहां मिलेगा, ऐसे भी पहचानते हैं हम। तो 9 4 36, तो जो संख्या होंगी वो किससे कटेगी 9 से। तो भैया जो संख्या कटेगी 9 से, और 9 का रूल क्या बोलता है डिजिट सम डिवाइड बाय 9, मतलब पूरी डिजिटों को जोड़ दो और उसके बाद देखो कि 9 से डिवाइड है क्या। तो मेरे को जोड़ो बेटा 2 और 1 कितना हो गया, क्या 3 9 से डिवाइड है क्या, तो ये वाला ऑप्शन आंसर होगा क्या नहीं। फिर 4 और 2 6, 6 9 से कटता है क्या बेटा नहीं, काट दिया। 6 और 3 कितना हो गया बेटा 9, और क्या 9 से 9 कटता है क्या, हाँ कटता है, ये आंसर हो सकता है। और 8 और 4 12, क्या 12 9 से डिवाइड होता है क्या बेटा नहीं, तो ये भी कट गया, तो आंसर कौन सा आ जाएगा आपका 360। या तो आप बड़ी संख्याओं से डायरेक्ट कर सकते हो या छोटी संख्या से, छोटी संख्याओं से करेंगे तो डिविजिबिलिटी रूल मतलब विभाज्यता का नियम लगेगा, और नहीं तो आप डायरेक्ट भी काट के देख सकते हैं। देखो आपको मैंने कितनी मेथड बता दिया, एक पहली तो एलसीएम लेने वाली बताया, दूसरी कौन सी वाली कि आप सीधा सीधा जाके देखो जो भी होगा ऑप्शन उसको काटना चाहिए तीनों नंबर। तीसरी मेथड आपको मैंने बताया कि आप क्या कर दो इसको फैक्टर कर दो, और फैक्टर करने के बाद आप क्या लगा दो डिविजिबिलिटी रूल लगा दो। ये फैक्टर ना बेटा आपको सीखने के लिए करना पड़ेगा, और जब आप सीख जाते हो तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्ट मन में कर सकते हैं। चले अगले क्वेश्चन में देखे, इसी चीज को अप्लाई करके समझ आ गया। चल यहाँ पर अब अपन ज्यादातर इन सवालों पे ऐसे देखेंगे हाल है ना, जैसे ये सवाल है आप देखो, इस सवालों में क्या बोला है 26 56 104 और 182, मतलब 26 56 104 और 182 का आपको क्या बताना है एलसीएम बताना है। अब ये जो एलसीएम बताना है कि मैंने बताया था आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि संख्या को यहाँ रख सकते हो आप, या तो फिर क्या करो कि आप ऑप्शन में से आपको, आपकी प्योरिटी क्या थी बेटा 10 5 9 और 3, ये है प्योरिटी। तो मेरे को देखो नंबर में कहीं 0 दिख रहा है क्या नहीं, तो 10 तो कट गया तो 5 भी कट गया। 9 कहीं देखूंगा नंबर में 6 और 2 8, 6 और 5 11, 4 और 1 5 8 9 और 2 11, हाँ ये भी नहीं है, मतलब 9 भी फेल हो गया 3 भी फेल हो गया। अब क्या, तो मेरे को एक चीज ये दिखता है यहाँ पर
ये 13 है, 26 है ना बेटा, 26 किसके पहाड़े में आता है, 13 दूनी 26, ये क्लियर हो गया। दूसरी चीज 56, 56 दिख रहा है बेटा, तो 7 ही 8 ही 56 भी होता है ना बेटा। तो मेरे को ना ये अभाज्य संख्याएं दिख रही है 13 और 7, क्या दिख रही है, अभाज्य संख्याएं 13 और 7। तो मैं अभाज्य संख्या पहले लगाऊंगा, तो 7 का पहाड़ा आराम से आ जाता है, तो मैं 7 से चेक करूँ क्या, जो संख्या होंगी किससे डिवाइड हो जाएगी, 7 से। तो 7 से चेक होंगी, तो मेरे को बताओ 7 से, 7 छंग 42, बचा कितना 3, तो 7 36 हो गया फिर। तो 7 के पहाड़े में 36 आता है कि नहीं, 35 आता है, तो ये कटा क्या, नहीं। फिर 7 एकम 7, 7 चौ 28, ये होता है, डिवाइड बाई 7 है। 7 एकम 7, 7 छंग 42 होता है, ये भी नहीं होता। इसको देख करो 7 से, 7 एकम 5 बचा, 7 आठी और 7 दूनी 14 आ रहा है ये, मतलब 7 से ये भी कटा सर और ये भी कट रहा है, क्लियर हो गया। फिर देखो बेटा, अब यहाँ पर दूसरी चीज क्या होता है, 8 भी तो दिख रहा है ना आपको, 8 से भी कटना चाहिए जो संख्या है। तो 8 से यदि काटूंगा तो मैं इसको देखो 8 तिया, देखो 8 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने क्या बताया था, लास्ट के 3 नंबर। तो मैं इस 274 को केवल चेक करूंगा 8 से, तो 8 तिया 24, कितना बचा 3, 3 बचा तो 34 हो गया। 8 के पहाड़े में आता है क्या, नहीं, तो ये कट गया ना, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 728। आपको ऐसे चेक करना, यदि ऐसे चेक करते हो तो चालाकी आएगी आपकी, और आपको चालाक बनना है पेपर के लिए, क्योंकि पेपर में समय कम होता है, क्लियर हो गया। तो मैंने देखो सिर्फ 7 और 8 से ही काम हो गया मेरा, मैं 13 तक तो गया ही नहीं अभी, क्लियर हो गया। तो ऐसे नंबर से आपको चेक करना होता है, क्लियर हो गया, समझ आ रहा है ना ये चीजें करके। अब थोड़ा सा हाँ ये चीज आती है कि नए नए में सीखने में थोड़ा परेशानी जरूर आती है, पर सबसे बेस्ट है ये चीजें करके, क्लियर हो गया यहाँ तक, समझ आ रहा है ना। नहीं तो आप सीधा, आपके फिर मेथड है आपके पास कि भाई आप क्या कर लो कि यहाँ से, फिर मैंने फर्स्ट मेथड ये भी बताया था, आप ऐसा ले सकते हैं 26, 56, 104 और 182, इसका एलसीएम ले सकते हो आप आराम से। 2 से काटूंगा तो कितना आ गया बेटा 13, फिर ये कितना हो गया 28, दूनी 56 होता है ना। फिर यहाँ पर 2 पंचे 10, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, फिर 2 9 18 और 2 एकम 2 हो गया। 4 से या 13 से दे दो, 13 से, 13 एकम 13, 28 तो नहीं जाता 13 से, 13 चौ और 13 छंग 78, 13 साती 91, देखो 4 से चले जाएगा, अब 4 साते 4 एकम 4, फिर 7, फिर ये 7, तो 7 एकम 7 1 और ये 1 आ गया। अब आप इन दोनों का गुना, इनका भी करके गुना करके कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 728 आपका एलसीएम हो जाएगा, क्लियर है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हो मेथड, वो भी कर सकते हो, पर वो बेस्ट है आपके सीखने के लिए, क्योंकि हर जगह काम आएगा, बहुत जगह काम आते हो, क्लियर हो गया यहाँ तक। चले अगला नंबर, हाँ दूसरी चीज, चल अगला क्वेश्चन देखो क्या कहना चाह रहा है, यहां पर भी देखो आप सवालों में 28, 35, 56 और 84 का आपको क्या बताना है, एलसीएम बताना है। भैया यहाँ पर 28, 35, 56 और ये 84 एलसीएम के लिए लिखने के लिए वाली मेथड भी है आपके पास, उससे आप सीखते भी हो सीखे भी हो। पर आपको इस चीज में यहाँ पर, तो मैंने आपको बताया था मेरी प्योरिटी क्या है बेटा, पहली 10, 5, 9 और 3, यहाँ पर ये हो गया। मेरे को एक चीज बताओ, कहीं 10 मिल रहा है क्या, नहीं, 35 में 5 मिल रहा है, तो जो संख्या होंगी उसके लास्ट में 0 आएगा, है सभी के इसमें, तो यहाँ से तो मेरा आंसर नहीं आया। फिर मैं देखता हूँ कहीं 9 आया है क्या, 8 और 4 12 है ना, 6 और 5 11, 5 3 8, 8 2 10, 9 तो नहीं आया, पर 3 आया है 12 में, 3 आया है, तो जो संख्या होंगी वो किससे कटेगी, 3 से। और 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि आप डिजिट सम करना है, मतलब संख्या के अंकों का योग करना है और 3 से डिवाइड, तो 4 और 2 6, क्या 6 3 से डिवाइड है क्या, हाँ है। फिर 8 और 4 12, क्या 12 3 से डिवाइड है, हाँ है। 6 और 4 10, ये नहीं है। 8 और 6 14, ये नहीं है। अब 2 ऑप्शन फंसे, कौन कौन से, 420 और 840। अब इन दोनों को हल करने के लिए आपके पास मेथड ये है कि देखो बेटा, किसी चीज का बड़ा नंबर भी आप देख सकते हो 84, क्या 84 से डिवाइड करने के लिए या तो 420 से होता है कि 840, ये भी है आपके नंबर। अब देखो यदि मैं करता हूं इसमें, मेरे को यहां पर ये भी दिख रहा है 7 चौ कितना होता है 28, तो जो संख्या होंगी ना वो 7 से कटेगी,
7 से कटेगी तो 7 छंग 42, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, दोनों कट रहे। फिर यहाँ पर देखो आपके 56 में 7 या 8 56 होता है, 8 बड़ा दिख रहा है, इसमें 8 दिख रहा है, तो जो संख्या होगी वो 8 से कटेगी। 8 पंचे 40, 3 नंबर दिखते थे ना, हाँ 3 नंबर है तो 3 नंबर, 8 पंचे 40, तो बचा कितना, तो 20 हो गया। 8 के बारे में 20 आता है क्या, नहीं, तो इसलिए आंसर कट जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 840। या आप ऐसा नहीं बन रहा है ना, तो सबसे बढ़िया मेथड है, आपको यदि ये चीजें नहीं आ रही है, सबसे अच्छी मेथड है एक, आप विभाज्यता के नियम को छोड़ दो, और सबसे बढ़िया है आप सीधा सीधा ऑप्शन पे देखो। सबसे बड़ा नंबर क्या है बेटा, 84। क्या 420 84 को डिवाइड करता है, 84 से होता है क्या, देख लो। 42 का 2 गुना होता है 84, 2 गुना होता है, और 2 से काटूंगा तो कितना हो गया, कट रहा है, काटा ना। फिर मैंने लिया 56, क्या 420, क्योंकि ये 2 तो कट गए, आप कहते कट गए थे। 420 क्या 56 से डिवाइड होता है क्या, देखो 7 ही 8 ही, 7 छंग 42, 60 आता है क्या 8 के पाड़े में, नहीं आता, तो इसलिए ये कट गया आपका। बचा कौन सा आंसर, 840, सबसे बेस्ट, हटा दो। दोनों मेथड भी यूज कर सकते, विभाज्यता भी और डायरेक्ट भी। क्लियर है, चले आगे, समझ आ रहा है ना। हाँ, अगला ना, अगला सवाल देखो। इस सवाल में क्या बोल रहा है बेटा, 56 84 और 112 का आपको क्या बताना है, एलसीएम बताना है कितना है। देखो 56 84 और कितना है बेटा, 112। अच्छा, नंबर सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है मेरे को, 112। 112 इसको तो नहीं काट सकता, क्योंकि 112 और 168 में ज्यादा अंतर डिफरेंस नहीं है, ये तो कट गया। मेरे को लग रहा है 112 का ना 5 गुना, यदि देखो 2 के गुना कितने करूं कि 5 आएगा, जीरो आएगा 5 का, तो भैया फिर तो 500 कुछ करीबन चल जाएगा, 12 तिया 12, यहाँ पर ज्यादा चल जाएगा, तो ये तो नहीं होगा। 112 ये काटता है 336 को, क्योंकि 2 तिया, तो देखो ना 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब यहाँ पर यदि मैं 112 का तो 5 गुना देखता हूं, तो देखो 5 गुना यदि देखूंगा कि 2 में 5 का गुना करूंगा तो ही तो जीरो बनेगा, 2 पंचे 10, तो मेरे को देख रहा 5 एकम 5, सामने देखो 500 कुछ जा रहा है, तो ये तो नहीं होगा, तो इसलिए आंसर कितना आ जाएगा 336। आया समझ में, आया कि नहीं आया, नहीं तो चेक कर सकते हो, 336 है भैया, इसको 112 3 बार में डिवाइड कर देता है, ठीक है। अब 112 कर देता है, इस 84 को भी चेक कर लो, देख लो क्या 84 से डिवाइड होता है क्या, देखो 336, ये हो गया। पहाड़ा नहीं आता तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4 तो आता है, 4 यहाँ पर 4 8 है 32, और 4 4 16, 4 गुना है बेटा 84, आ गया। और 56 को भी चेक करके देख लो आप, 336 से कटता है कि नहीं, 56 7 ही 8 ही 56, 7 चौ 28, 29 30 31 32 33, 5 आया, 7 ही 8 ही और 8 छंग 48, कट रहा है ना, तो इसलिए आंसर कितना आ जाएगा आपका 336। सबसे बेस्ट मेथड है ये, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी तो एक नंबर मेथड है, ठीक है। हाँ चले, इस सवाल को देखो आप, क्या बोल रहा है, 34 51 और 68 का आपको क्या बताना है, एलसीएम। तो बेटा 34 सबसे बड़ा नंबर कौन सा है आपके पास, 68 है। 68 68 का भैया यहाँ से सबसे छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है, 102। मेरे को बताओ, यहाँ से यदि मैं इस 102 को 68 से डिवाइड करूंगा तो मेरे को समझ में आ रहा है 2 ही छंग 2 गुना भी, अरे कम से कम 2 गुना तो होना चाहिए, 1 गुना में तो 68 ही हो जाएगा, 2 गुना में तो 2 8 ही 16 और 2 ही छंग 12, तो मैं लास्ट का नंबर नहीं देख रहा हूँ अभी, 2 ही छंग 12 हो गया, तो यहाँ तो 106, वो तो 12 मतलब 120 के ऊपर जा रहा है ना, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका, कट गया सबसे छोटा नंबर। अब इस वाले में देखूंगा बेटा 6, 8 दूनी कितना होता है 16, 2 गुना मेरे को लग रहा है ये, 2 8 ही 16, तो 1 2 छंग 12 है, तो ये कटता है 68 से कट रहा है। अब मेरे को एक बार ये 68 से कट गया तो मैं 51 से चेक करूं क्या, तो 136 में 51, मेरे को बताओ एक में ऐसे किस नंबर का गुना कर दूंगा कि 6 आ जाए, 6 का,
तो भैया 151 में 6 का 6 एकम 6 6 पंचे 30, ये तो ज्यादा हो जा रहा है 300 के करीबन, तो ये तो नहीं कट रहा, तो इसलिए वाला आंसर होगा क्या फिर आपका, नहीं 136 भी गया। फिर लिया मैंने 204, 204 में 68 है, 3 गुना दिख रहा है मेरे को, ये 8 तिया 24, 3 8 24 हो गया ना, तो 3 और 3 छक 18, 2 बचा था 204, 3 गुना है, ये कितने गुना है, 3 गुना है बेटा। अब मैं 51 को लूंगा कि 204 जो है वो 51 से कटता है क्या, 4 एकम 4 पंचे है ना 4 गुना, ये भी है। अब मैं लूंगा 34 को, क्या 204 इस 34 को काटता है क्या, देखते 4 के पहाड़े में ऐसा किस नंबर का गुना कर दूं कि 4 आ जाए, तो 6 चौ 24 होता है, 6 4 छक 24 होता है ना, तो 6 गुना है क्या, देखो बोला 6 चौ 24, बचा कितना 2, और 6 थी 18 और 2 20, तो है, तो यहाँ पर इसलिए आंसर कितना आ जाएगा आपका 204, क्योंकि तीनों नंबर को संतुष्ट कर दिया उसने, तीनों नंबर से कटना चाहिए। क्लियर हो रहा है कि ये समझ, अरे जो कटेगा ना उसका उतना गुना होगा, सीधी और साफ बात, समझे ना, सबसे बड़ा नंबर लेना है। अब कैसे गुना होगा, तो यहाँ के नंबर देखते बेटा, 8 में ऐसा किसका गुना कर दूं कि 4 आए, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 3 बार करूंगा तो 4 आएगा, तो फिर 3 बार देखा मैंने, मतलब 3 आएगा, 13 आएगा, 23 आएगा, 33 होगा, लास्ट में 3 तब आएगा, ऐसा करते, तो इसलिए यहाँ पर देखा तो मैंने 3 गुना है, यहाँ पर देखा 1 है और यहाँ 4 है, तो 1 में 4 का गुना करूंगा तभी तो 4 आएगा, तो मैंने देखा 4 एकम 4, 4 पंचे 20 है। यहाँ पर 34 है, 4 में से कितने का गुना करूं, तो 4 एकम 4, 4 आ रहा है, 4 दूनी 8, 2 बार कर रहा हूं तो 8 आया, 4 तिया 12, फिर 2 आया, 4 चौ 16, तब यहाँ पर देखो 4 4 चौ 16, तो यहाँ पर नहीं आया ना अभी, फिर 4 पंचे 20, तो 0 आ रहा है लास्ट में, 4 छक 24, तो लास्ट में 4 आया, ऐसा करते हैं। क्लियर हो गया, तो इसलिए आंसर कितना आ जाएगा आपका 204। क्लियर हो गया यहाँ तक, चल ठीक। ये सवाल को देखो, ये लास्ट सवाल है इसका, इस टाइप का, क्या बोल रहा है 37, 111 और 148 का आपको एलसीएम बताना है। तो मैंने आपको बताया हूं सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे बड़ा नंबर लेना है, कहां से डिवाइड करने के लिए 148 ऐसा नंबर लेना है आप, और वो डिवाइड करेगा इन नंबरों को, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है मेरे को 222, भैया 14 और 48, अच्छा मेरे को बताओ ये 148 है, 148 है मतलब 150 है, दो दो ही तो कम है, तो भैया 150 का 2 गुना कितना हो जाता है 300, तो बहुत कम, तो ये तो होएगा क्या, नहीं, तो काट दू, ये कट ही नहीं रहा ना 148, अंतर कम है। फिर मैंने लिया 296, 148 का 2 8 16, 2 चौ 8 है भैया, 2 गुना, 2 गुना है, तो ठीक 296 है क्या, पर 296 को अगला नंबर कौन सा है बेटा, ये तो काट ही नहीं सकता, क्योंकि लास्ट में 6 लाने के लिए तो 6 करना पड़ेगा, तो 666 आ जाएगा। तो मेरे को एक चीज समझ में आ रहा है कि 111 के लिए ना डिवाइड करने के लिए उसमें या तो 2 होगा 4 होगा, मतलब वैसे ही नंबर दिखेंगे, तो ये तो नहीं होगा, तो ये मतलब मेरे को एक चीज समझ है, या तो 444 होगा या 222 होता है, ये तो नहीं हो सकता, तो 111 नहीं कर सकता। तो यहाँ पर बचा कौन अब 444, 111 ही तो हुआ, कट रहा है कितने गुना 4, फिर लिया मैंने भैया 444 क्या 148 से डिवाइड होता है क्या, देखूंगा मैं, 3 8 24 होता है क्या, 3 गुना है क्या, चेक करो वाला, 3 8 24 की 4 हासिल की 2, 3 चौ 12 और 2 14, एक बचा, फिर 3 एकम 3 और 1 4 है ना 3 गुना, फिर नंबर कौन बच गया बेटा 37, तो 444 क्या 37 से डिवाइड, अब देखो यहाँ पर तो बहुत बड़ा गुना करना पड़ जाएगा मेरे को, तो मैं क्या देखता हूँ वैसा भी कर सकूंगा, 7 छंग 42 होता है, 7 देखो 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौ 28, 7 अपने 35, 7 छंग 42, साथ ही 49, 7 8 56, 7 9 63, 7 10 17, तो यहाँ पर 4 लाना है मेरे को लास्ट में, तो 2 का गुना होता है 7 दूनी 14 में, बाकी किसी में नहीं होता, तो लास्ट में तो 2 आएगा, इतना समझ में आ रहा है, कितना आएगा 2, पर 37 का ना बेटा देखो 2 गुना तो 12 गुना हो सकता है मेरे ख्याल से, क्यों पता है, क्योंकि 2 देखो 3 में 3 दहाम 30 हो गया, 30 हो गया ना, या 12 36 करीबन, देखो ज्यादा इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि देखो लास्ट में 2 आएगा, पता चल गया मेरे को, फिर मैंने देखा 3 से 44 को देखो 3 से करूंगा तो 10 11 के करीबन जाएगा, 10 11 के करीबन, 3 एकम
3, फिर ये 3 है कम 3, ऐसा करके है ना, तो 11-12 के करीबन। तो अब देखो बोला 12 छंग 72, 12 साथी 84, 4 बचा, 8 बचा, 8 बचा ना, 8 बच गया, 12 36, 36 और 4 40 और 4 44, 8 हो गया ना। तो आ रहा है ना बेटा यहाँ पर, तो कितने बार है ये 12 गुना। समझ में आ गया। 12 नहीं तो होता तो 22 होता, 22 नहीं होता तो 32 होता, 32 नहीं होता तो 42 होता, मतलब लास्ट में 2 तो रहता ही। ऐसा चेक करते कोई नंबर जो काट रहा है। तो इसलिए आंसर कितना आ जाएगा आपका 414।